हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में आपको 20 असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आपकी प्रैक्टिस भी होगी, साथ ही चैप्टर की डीप नॉलेज भी बढ़ेगी। इस वीडियो से पहले हम अदर चैप्टर्स के भी असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन व टर्म 1 के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अगर आप ये सब वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, जिसकी हेल्प से हमें यह पता चलेगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द असर्शन एंड रीजन हैव बीन पुट फॉरवर्ड। रीड बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में आपको 2 सेंटेंसेस दिए होंगे। इसमें फर्स्ट सेंटेंस असर्शन होगा और सेकंड सेंटेंस रीजन होगा। आपको दोनों ही सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ना है, उनका मीनिंग समझना है और बाद में नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मीन्स असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बी ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मीन्स असर्शन एंड रीजन दोनों ही क्वेश्चन करेक्ट हैं, बट रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इट मीन्स असर्शन तो सही है बट जो उसका रीजन है वो फॉल्स है। D option is A is false and R is true. It means assertion false है but R जो है वो true है। तो बच्चे ये 4 options आपको every question में देखने को मिलेंगे। आपको assertion and reason दोनों ही sentences को पहले ठीक से पढ़ के इनमें से एक option select करना है। अब हम बात करते हैं question 1 के assertion की। India has achieved multi-faceted socio-economic progress during the last 5 decades. Reason is, it has moved forward displaying the remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. तो ये आपके 2 sentences हैं, इसमें एक assertion है और एक reason है। अब आते हैं option पर। लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऐसा नहीं लग रहा है, हमारा असर्शन रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऐसा भी नहीं लग रहा है, रीजन फॉल्स नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन भी जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन ए एंड बी की, क्योंकि ऑप्शन ए और बी ही ऐसे हैं जिसमें दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन इनमें भी एक डिफरेंस है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मीन्स असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, बट रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बच्चे इसको चेक करने के लिए आप बिकॉज या देयरफॉर जैसे कंजक्शन लगाकर चेक कर लीजिए। अगर आपको सही मीनिंग निकलता है तो आपका ऑप्शन होगा ए, और अगर दोनों ही जुड़ते हुए सेंटेंस नहीं लगते हैं तो आपका ऑप्शन होगा बी। तो यहाँ पर असर्शन है इंडिया हैज़ अचीव मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इंडिया ने मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पाई है लास्ट 5 डिकेड से। और रीज़न है इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया को एवरी फील्ड में इंडिया आगे बढ़ा है, चाहे वह एग्रीकल्चर की हो, इंडस्ट्री की हो, टेक्नोलॉजी की हो, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो। इसी वजह से इंडिया ने
मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो की है। तो ये दोनों सेंटेंस जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ए। Yes, correct option is A. Next question. The sun rises 2 hours earlier in the Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west. But watches shows the same time. अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सूरज निकलता है, लेकिन जो है वॉचेस सेम टाइम दिखाती हैं। रीजन, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. But the watches shows the same time because of standard meridian of India, which is used to describe time of a country. बच्चे, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 hours का टाइम लैग है, लेकिन इंडिया में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट की गई है उसकी वजह से ये यहाँ पर जो वॉचेस हैं वो सेम टाइम दिखाती हैं। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट लग रहे हैं और रीज़न जो है वो असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन होगा ए। चेक कर लेते हैं। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट असर्शन इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट ड्यूरेशन हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। रीजन इज कश्मीर इज close to the equator while Kanyakumari is far away. कन्याकुमारी में डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो जो है वो इक्वल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है, लेकिन कश्मीर में ऐसा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? रीज़न बताया है, कश्मीर इज़ क्लोज टू द इक्वेटर वाइल कन्याकुमारी इज़ फार अवे। नो बच्चे, ऐसा तो नहीं है। इक्वेटर से सबसे पास में जो है वो तो कन्याकुमारी है, कश्मीर नहीं है। कश्मीर तो बहुत दूर है, हमारा नॉर्थ में है, जबकि कन्याकुमारी जो है वो हमारा साउथ में है, और साउथ का जो नीचे का पार्ट है वो हमारा इक्वेटर से काफ़ी क्लोज है। इसी वजह से यहाँ पर डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। तो रीज़न जो हमारा वो फॉल्स है। अगर रीज़न बच्चे फॉल्स है तो हमारा डी और सी में से कुछ होना चाहिए। Yes, correct option is C. A is true but R is false. Next question is India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives are the countries constituting the Indian subcontinent. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसी कंट्रीज आती हैं। रीजन, Myanmar, Afghanistan and China are the land neighbors of India but are not considered as the part of Indian subcontinent. म्यांमार, अफगानिस्तान और चाइना जो हैं इंडिया के लैंड नेबर हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन वह इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट नहीं हैं। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन से किसी भी तरह से कनेक्टेड लगता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए चेक कर लेते हैं। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। इंडिया के अपने नेबर से ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। रीजन, the idea of the Upanishad, Ramayana, the Panchtantra and the other Indian scriptures were known to the world in the earlier time. उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र जैसे इंडियन स्क्रिप्चर्स के आइडियाज जो हैं वो बहुत पहले से ही वर्ल्ड में जाने जाते रहे हैं। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर रीज़न जो है वह असर्शन से पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर हिस्टोरिकल तो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्योग्राफिकल कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Before 1947, there were 2 types of state in India, the provinces and the princely states. 1947 से पहले इंडिया में 2 टाइप के स्टेट होते थे, प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स।
रीजन, प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसराय। जो प्रिंसली स्टेट होते थे उस पर रूलिंग जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स करते थे और इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता था वाइसराय। तो बच्चे यहां पर जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है, असर्शन तो करेक्ट है। तो इट मीन्स डी और सी में से कुछ होगा, चेक कर लेते हैं। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। वाई? बच्चे इंडिया में 1947 से पहले 2 टाइप के स्टेट होते थे, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स पर जो रूलिंग है वो वहाँ का हेरिडिटरी रूलर जो है, जो वहाँ का राजा है, वो करता था, जबकि प्रोविंसेस पर रूलिंग जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स करते थे। यहाँ पर जस्ट उल्टा लिखा हुआ है प्रिंस, इसीलिए रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। और अगर रीजन करेक्ट नहीं है तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Next question assertion is India is located in the southern hemisphere. Reason, India is bounded by the Yangfold mountain in the northwest, north and northeast. तो बच्चे इंडिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ऐसा तो नहीं है। इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इट मीन्स असर्शन रॉन्ग है। रीजन है कि इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। ये सेंटेंस तो ठीक है। इट मीन्स रीजन ठीक है, असर्शन रॉन्ग है। और अगर ऐसा है तो हमारा ऑप्शन होगा डी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यस, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A narrow channel of sea which separates two land masses is known as strait. sea की एक नैरो चैनल जो है वो एक लैंड को सेपरेट करता है तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। रीजन, पाक स्ट्रेट सेपरेट द इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। पाक स्ट्रेट जो है वह इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। तो बच्चे दोनों ही ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट की डेफिनेशन दी हुई है कि स्ट्रेट क्या होता है और बाद में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर पाक स्टेट जो है वो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। तो दोनों ही सेंटेंस कनेक्टेड हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी। यस, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बंगाल में लोकेटेड है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑप्शन होगा बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2004 डिजास्टरस सुनामी हिट द अर्थ सरफेस। 2004 में अर्थ में सुनामी आई थी। रीजन, इंदिरा पॉइंट विच इज लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड सबमर्ज इन वाटर। निकोबार आइलैंड में लोकेटेड इंदिरा पॉइंट जो है वह वाटर में सबमर्ज हो गया था। तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं बच्चे। अगर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं तो हमारा ए और बी में से कोई एक करेक्ट होगा। इसको चेक करने के लिए आप बिकॉज या देयरफॉर दोनों में जोड़ दीजिए और अगर सही ऑप्शन आता है तो आपका ऑप्शन होगा ए। और अगर आपको दोनों ही सेंटेंस जुड़ते हुए नहीं लग रहे हैं तो आपका ऑप्शन होगा बी। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 2004 में हमारी अर्थ पे सुनामी आया था, इसीलिए हमारा जो निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट नाम की जो जगह है वो वाटर में सबमर्ज हो गई थी। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट असर्शन इज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। रीजन, इंडिया ऑक्यूपाइज 3.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया।
इंडिया का जो एरिया है वो 3.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। इंडिया का जो एरिया है वह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमारा जो रीज़न है वो रॉन्ग है, और अगर रीज़न रॉन्ग है तो आपका ऑप्शन होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चेक कर लेते हैं। यस, क्योंकि बच्चे ये बात सही है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है इंडिया का एरिया वाइज वह रॉन्ग है। नेक्स्ट assertion is in 2021 the total number of states in India are 28 and 8 union territories। 2021 में इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। बिल्कुल ठीक है। रीजन, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ स्टेट कन्वर्टेड इनटू द यूनियन टेरिटरी। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ है। तो बच्चे ये तो हमें मालूम ही है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले स्टेट था और अब वह यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट होकर 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसीलिए यहाँ पर रीज़न जो है वह ठीक है। तो अगर रीज़न भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है तो हमारा ऑप्शन होगा ए। चेक कर लेते हैं। यस, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next assertion is India occupies 2.4 geographical area of the world। बिल्कुल ठीक है। रीजन, इंडिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड के सेंटर में है। नहीं बच्चे, ऐसा तो नहीं है। इंडिया जो है वो एशिया के सेंटर में है, ना कि वर्ल्ड के सेंटर में। तो इसलिए हमारा रीजन रॉन्ग है, और अगर रीजन रॉन्ग है तो हमारा ऑप्शन होगा सी, A is true but R is false। Next assertion is India's contacts with the world were established first by the sea routes। इंडिया का जो वर्ल्ड से कांटेक्ट सबसे पहले हुआ था सी रूट के थ्रू हुआ था। रीजन, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर। इंडियन माउंटेन में जो बहुत से पासेस हैं वह हमारे एंशिएंट ट्रेवलर्स को पासेज, ये रास्ता प्रोवाइड कराते थे। तो बच्चे, रीजन में तो बात हो रही है लैंड की, माउंटेन की बात हो रही है, और असर्शन में बात हो रही है कि सी रूट के थ्रू जो है इंडिया वर्ल्ड के कांटेक्ट में आया। तो ये तो जस्ट कंट्रास्टेड सिचुएशन है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर असर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। India's contact with the world were established by the land routes। तो इसीलिए अगर assertion wrong है तो हमारा ऑप्शन होगा डी, A is false but R is true। Next assertion is India is east of Greenwich and its standard time is calculated at 82°30 east। Reason is India is 5:30 hours ahead of the green mean time और GMT। इंडिया और ग्रीनविच लाइन के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 5:30 आवर्स का है, क्योंकि ग्रीनविच लाइन जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन जिससे हमारे इंडिया का टाइम कैलकुलेट होता है वह 82°30 है, और इन दोनों के बीच में 5.30 आवर्स का जो डिफरेंस है। तो ये दोनों ही सेंटेंस बच्चे करेक्ट हैं, और अगर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं तो हमारा ऑप्शन होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Assertion is opening of Suez Canal has benefited India immensely। Reason, it has reduced the distance between India and Europe by about 8,000 किलोमीटर। सुएज कैनाल की ओपनिंग की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8,000 किलोमीटर रिड्यूस नहीं होकर 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का अमाउंट है वो रॉन्ग है। 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस हुआ है, ना कि 8,000 किलोमीटर।
तो इस वजह से हमारा ऑप्शन होगा सी, A is true but R is false. Next assertion is the Indian mainland extends between latitude 8 degree 4 north and 37 degree 6 north and longitudes 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. तो बच्चे ये तो बिल्कुल ठीक है. Reason is the latitudinal and longitudinal extent of the Indian mainland is about 30 degree in the both directions. Assertion में आपको इंडिया का longitudinal और latitudinal extent दिया हुआ है. रीजन में ये बताया है कि ये latitudinal और longitudinal extent में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है. तो बच्चे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ है, तो इन दोनों में ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है. और लॉन्गिट्यूड आपका है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट. इन दोनों में जो डिफरेंस ऑलमोस्ट जो है वो 30 डिग्री का ही है. तो बच्चे इसीलिए आपका रीजन जो है वो करेक्ट होगा. और अगर रीजन पर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है तो ऑप्शन देख लेते हैं. Yes, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next assertion is Andaman and Nicobar Island lies to the southeast of India. Correct है. Reason, Sri Lanka and Maldives are two island countries that are the southern neighbor of India. ऐसा भी ठीक है. असर्शन है कि अंडमान एंड निकोबार जो है वो इंडिया के साउथ ईस्ट आइलैंड है. और रीजन दिया है श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो इंडिया की नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज हैं. तो यहाँ पर बच्चे असर्शन में इंडिया के अपने आइलैंड की बात हो रही है और रीजन में यहाँ पर इंडिया की पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव कंट्रीज की बात हो रही है. तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन इसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. और अगर ऐसा है तो ऑप्शन होगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. इफ yes, then like this video and subscribe the channel and don't forget to press the bell button to get more videos like that. Thank you so much.